तो चिकन पोटे की यूनिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप पोटे बनाएंगे तो ना कोई स्मेल होगी, ना कोई जायके में फ़र्क होगा। इतने ज़बरदस्त किस्म के पोटे बनकर तैयार होंगे कि यकीन जाने अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप वाकई कहेंगे जी इस तरीके से हमने पहले कभी नहीं बनाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले जी हमने इनकी करनी है सफाई अच्छी तरह से। मैंने जितने भी पोटे की चर्बी है सारी अच्छी तरह से उतार ली है। इसके बाद जो हम पानी में इसको डिप कर देंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम सिरके के शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी, और इसको मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे ताकि कोई स्मेल वगैरह का बिल्कुल भी खतरा ना बाकी रहे। तो जी 20 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और धोने के बाद किसी से ट्रेनर में रख के इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के साफ़ हो चुके हैं। अब हमें जी इसके टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है या 4 टुकड़ों में आप कर लें। इससे ये होता है कि ये एक तो टेंडर आसानी से हो जाते हैं, दूसरा ये कि ये अच्छी तरह से भून जाते हैं। इस तरह से आप कर लें, 2 पीस कर लें या आप 4 पीस कर लें। तो सारे पोटे जितने भी हैं इन सबको हम इस तरह से इनके 2 पीस कर लेंगे। तो चले जी इसी तरह से जितने भी पोटे हैं इन सब को हम अच्छी तरह से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे ताकि ये आसानी से टेंडर हो चुके हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। अब हम जिसको पकाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर दी हैं और तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन शामिल कर दिया है, 1 बड़ी साइज़ की टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने रफली काट के शामिल कर दी हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे और उसके बाद एक प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जी उसी पैन में अगेन हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन हम आधा कप थोड़ा कम या 5 से 6 टेबल स्पून हम शामिल करके इसमें तेज़ पत्ता, ज़ीरा और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ ये मैंने मिक्स की हुई है और 2 से 3 अदद काली मिर्चें, एक इलायची आप शामिल कर लें इसमें। तो शामिल करके इसको थोड़ा सा क्रैकल होने दें ज़ीरे को, और इसमें हमने पोटे जो थे इसको शामिल कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा लेकिन यकीन जाने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बन के सालन तैयार होगा। और साथ जी हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक शामिल किया है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जी इसको हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। और यहाँ पर जो फ्लेम है मीडियम टू हाई है। और ये देखिए पानी इससे ज़्यादा नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर डांप दूँगी और फ्लेम को हम लो कर देंगे। और ये देखें इसने काफ़ी जो पानी है वो छोड़ दिया है। तो अब हमने जी इस पानी को भी ड्राई करना है और इसको टेंडर होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोटे जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। तो अब हम जी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए सारा पानी भी इसका ख़त्म हो गया है और तकरीबन जो पोटे हैं ये काफ़ी हद तक जो है ये टेंडर हो चुके हैं। तकरीबन 70-80% तक ये टेंडर हो चुके हैं। अब हम जी इसको मज़ीद भुनेंगे। इनकी बार बार बुनाई हमने क्यों कर रही है, ताकि इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह बिल्कुल ना रहे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे और वो जो लहसुन प्याज का जो पेस्ट है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके साथ जी हम फिर इसको भुनेंगे। और जो मिक्सी जार में जो जिसमें मैंने किया है उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अगर कोई पोट में कोई कसर रह चुकी है तो वो भी पूरी हो जाए, यानी कि वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम जी इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसे पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। और सूखा धनिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जो पोटी में जो कसर रह चुकी है वो भी पूरी हो जाए। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो पोट है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये देखिए पानी भी ख़त्म हो गया है तकरीबन 5 से 6 मिनट में और पोटे भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। तो जी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है बनके तैयार है। इसको हमने अगेन भूनना है। इससे ये होता है कि एक तो इसमें बहुत ही अच्छा जो इसका टेस्ट डेवलप होता है भूनने से, बार बार इसको भूनने से। तो दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर अब इसमें पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम पानी शामिल करेंगे ना तो इसका सारा टेक्सचर जो है बदल के रह जाएगा और इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह जी अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और जो तेज़ पत्ते हमने इसमें शामिल किए थे वो निकाल लेने हैं। अगर मोटी इलायची या
कोई भी इस तरह की चीज़ आपने शामिल की है तो वो निकाल लें और इसको अच्छी तरह से भुनें। और ये देखिए इसने ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। यहाँ पर आपने भूनने में कंजूसी नहीं करी, अच्छी तरह से भूनने हैं ताकि ये ऑयल बिल्कुल छोड़ दें। ये देखें, और इसके साथ जी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया और अदरक हम शामिल करेंगे। और ये देखिए सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मज़ेदार किस्म के पोटे जो है बन के तैयार हो चुके हैं। इसको आप रोटी के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें, ये बड़े ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। बस याद रहे कि आपने इसमें पानी नहीं डालना, ऐसे ही इसको बुन के तैयार करना है। इससे बड़े ही अच्छे ये बन के तैयार होंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें इनकी लुक देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।